हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अपनी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और हम अपने चैप्टर 8 को पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो चैप्टर 8 है जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग, आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, जो लोग होते हैं, लोग एक ईश्वर में अपनी श्रद्धा रखते हैं और वो पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन या कव्वाली गाते हैं और चुपचाप ईश्वर के नाम को भी जपते हैं। और वो इसमें इतने लीन हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। इस तरह जो अपने वो जिस चीज को ईश्वर मानते हैं उसकी वो भक्ति करते हैं। और ईश्वर के प्रति जो ऐसा प्रेम और भाव और जो गहरी भक्ति, उन विभिन्न प्रकार की जो भक्ति और सूफी आंदोलन की देन है और जिनका जो उद्भव हुआ था वो 8वीं शताब्दी में हुआ था। इन सब की ये देन है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, परमेश्वर का विचार। देखा है जैसे जैसे कि जो राज्य, छोटे छोटे राज्य बड़े बड़े राज्य के रूप में उदय होने लगा था अब राज्यों का। और जो भिन्न भिन्न समूह के लोग जो थे वो अपनी देवी देवता की पूजा किया करते थे। और जब जो राज्य थे वो बड़े होने लगे, बड़े बड़े राज्यों का उदय होने लगा था। तो जब लोग और जो लोग थे वो नगरों और जो व्यापार साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आने लगे और उन्हें नए विचारों को सीखने का मौका मिलने लगा। उन्हें एक दूसरे के विचार जानने का मौका मिला और जो नए विचार थे वो भी विकसित होने लगे थे। और एक बात थी जो सभी के द्वारा समान रूप से अपनाई जाने लगी थी या स्वीकारी जाने लगी थी कि जो सभी जीवधारी होते हैं वो अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जो जीवन और मरण का जो और पुनर्जीवन का जो अनंत चक्र है, मतलब कभी खत्म न होने वाला जो चक्र है, इससे गुजरते हैं। और ये जो विचार थे ये गहरे बैठ गए थे कि जो सभी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति जन्म के समय एक बराबर नहीं होते, एक समान नहीं होते। और ये जो मान्यता थी ये विशेष अधिकार वो होता था, जैसे किसी उच्च परिवार अथवा नीची जाति में पैदा होने के कारण ये सब मिलता था। और जो ये जो विचार पैदा हुए थे, इक्याई पंडित पूर्ण जो ग्रंथ थे उनका विषय था। अब ऐसे विचार के कारण अनेक जो लोग थे उन्हें ये विचार अच्छे नहीं लगे और वो ऐसे विचार के कारण बहुत बेचैन भी हुए थे। तो इसलिए उन्होंने जो बुद्ध और जो जैन के उपदेश थे इनकी ओर वो अग्रसर हो गए, उन्मुख हो गए। और जिसके अनुसार, बुद्ध और जैन के उपदेशों के अनुसार, जो व्यक्तिगत प्रयासों से जो सामाजिक अंतर को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म की जो चक्र है इससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। और कुछ अन्य लोग जो परमेश्वर संबंधित इस विचार से आकर्षित हुए थे कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो जो परमेश्वर है व्यक्ति को इस बंधन से, जो ऊंच नीच का जो बंधन है, इससे मुक्त कर सकता है। और श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्ति यह विचार भी है। और सामान्य सन, मतलब ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में ये लोकप्रिय हो गई थी श्रीमद् भगवत गीता। और ये जो थी ये विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से शिव और विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा था। और साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में भी इन्हें पूजे जाने वाले जो देवी देवताएं थे, देवी देवताओं थे, उनके जो शिव विष्णु या दुर्गा के रूप में ही उन्हें माने जाने लगे था। जैसे कि कोई अन्य देवता है किसी अलग क्षेत्र में, उन्हें भी विष्णु शिव और दुर्गा की, ये जो परम देवी देवता थे, इनके रूप में इन्हें माने जाने लगा था। और इस प्रक्रिया में स्थानीय मिथक और किस्से कहानी जो थी वो प्रमाणिक जो कथाएं थी उनका भाग बन गई थी। अब जो पुराण थे, पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, जिन्हें बताया गया था, उन्हें स्थानीय पंथ भी अपनाने लगे थे। स्थानीय पंथों जो थे, उन पंथों में भी इन्हें अपनाया जाने लगा था। और आगे चलकर पुराणों में भी ये बात लिखी गई है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पात का हो, वह सच्ची भक्ति से अगर ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है और कर सकता है। और भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय होगी कि जो बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया था कि जो वैसे जो कोई भी भक्त जाति, किसी भी जाति पाति का हो, अगर वह सच्ची सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा वह प्राप्त कर सकता है। और जैसे कि आप ये
चित्र देख रहे हैं ये भगवत गीता का है, जो कि दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया है। ये आप जो चित्र देख रहे हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसका नाम है दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार अलवर। देखिए, जो 7वीं और जो 9वीं शताब्दी थी, इन शताब्दी के बीच में कुछ धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ था। और ये जो आंदोलन थे, इन आंदोलन के जो नेतृकर्ता थे, नेतृकर नेतृकर्ता न्यारो मतलब शिव संतों और अलवरो जो वैष्णव संत थे, इन्होंने किया था, इन आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ये संत सभी जाति के थे, जिसमें पुलैया और पन्नार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति के लोग भी इनमें शामिल थे। और वो लोग बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे। शिव तथा वैष्णव के प्रति वो सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे, जो न्यारो और अलवरो थे। ये शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को ये मुक्ति का मार्ग बताते थे। और उन्होंने संगम साहित्य जो तमिल साहित्य का एक बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है। ये जो सामान्य सन है, मतलब ईस्वी सन की ये जो शुरुआत की जो शताब्दी थी, इसमें रचा गया था। वो जो उन्होंने संगम साहित्य में तो जो संगम साहित्य में समहित प्यार और जो शूरवीरता के आदर्श को अपनाकर भक्ति के मूल्य का उसमें समावेश किया गया था। और नयनार और अलवर जो घुमक्कड़ साधु संत थे, वो जिस किसी स्थान या गांव में जाते तो वहाँ की जो स्थानीय देवी देवता की प्रशंसा में वो सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। कौन? नयनार और अलवार। तो आगे पढ़ते हैं। नयनार और अलवार, ठीक है। कुल मिलाकर 63 नयनार थे, जो कुम्हार, अस्पृश्य कामगार और किसान और सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी जो अनेक जातियां थी उनमें पैदा हुए थे। और उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, संबंध, सुंदरार और मणिककु सागार। और उनके गीतों के दो संकलन भी हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। ये जो थे उनके दो गीतों के संकलन थे। और अलवर संत जो थे उनकी जो संख्या थी वो 12 थी, और वो भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। और उसमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियार अलवर और उनकी पुत्री अंडाल, तेंडर डिपोडी अलवार और नम्मा अलवार। और उनके गीत दिव्य प्रबंधरम में संकलित थे। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मणि ककु सागार की एक कांसे की प्रतिमा है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो 10वीं से 12वीं सदी के बीच में जो चोल और पांड्य राजाओं ने अनेक जो धार्मिक स्थल पे थे उन पर बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए थे। और जहाँ की जो संत और कवियों ने यात्रा की थी। और जैसे कि ये जो राजा थे उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए थे। और जहाँ की जो हम मंदिर बनवाए गए थे वहाँ की जो यात्रा जो संत कवि थे वो यहाँ की यात्रा क्या करते थे। तो इस प्रकार जो परंपरा और जो मंदिर पूजा के बीच भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच एक गहरा संबंध स्थापित हो गया था। और यह उस समय था जब उनकी जो कविताओं का संकलन तैयार किया गया। और इसके अलावा जो अलवारो तथा जो न्यानार संत थे की जो धार्मिक जीवनियां भी रची गई थी। उनकी जो धार्मिक जीवनियां मतलब जो संत हैं उनकी जीवनियां, संतों की जीवनियां लिखना, संत के जीवन परिचय आदि जो लिखना, उनके जीवन में क्या क्या कब घटना हुई थी, उनका जन्म, ये सभी ये रची गई थी। तो और जो ये जो जीवनियाँ हैं, इन जीवनियों का आज भी हम जो भक्ति परंपरा की तार से लिखने में इन जीवनियों को स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर दे रखा है भक्त और भगवान, जो कि एक मणिकप्पु सागर की एक रचना है कि मेरा हाड़ मास के इस घृणित पुतले में तुम आए कि जैसे कि यह कोई सोने का मंदिर हो। इस तरह की इन्होंने एक अपनी रचना यहाँ पर लिख रखी है। तो आगे चलते हैं। दर्शन और भक्ति।
देखिए, भारत की जो सर्वाधिक प्रभावशाली दर्शनों में से जो एक थे, कौन थे? शंकर। शंकर का जन्म हुआ था 8वीं शताब्दी में केरल में। जो केरल है आज के केरल में, वहां पर उनका जन्म हुआ था। और वो अद्वैतवाद के वो समर्थक थे, और जिसके अनुसार जो जीवात्मा और परमात्मा परमात्मा जो एक परम सत्य है, और दोनों एक ही हैं। मतलब उन्होंने कहा था कि जीव आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। और उन्होंने शिक्षा दी कि जो ब्रह्मा है, जो कि एक परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। और शंकर ने हमारे चारों ओर के जो संसार को मिथ्ये माना, यानी कि माया, जो उन्होंने पूरे संसार को माया माना और संसार का परित्याग करना, मतलब संन्यास लेना, और जो ब्रह्मा को की जो सही प्रकृति को समझना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उन्होंने उद्देश्य दिया था। और फिर जो रामानुज, जो एक अच्छे दार्शनिक थे, तो जो रामानुज थे, रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। रामानुज तमिलनाडु में पैदा हुए थे, और वो विष्णु भक्त और अलवर संतों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे। और उनके अनुसार, और रामानुज के अनुसार, मोक्ष प्राप्त करने का उपाय वैष्णु के प्रति अन्य भक्ति का भाव रखना था। और जो कि रामानुज जो थे, वो भी एक दार्शनिक थे। और वो भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। और रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। और जिसके अनुसार जो आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। और रामानुज की सिद्धांत ने जो भक्ति थी, भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया था, और जो कि परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई थी। तो आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बसवानन्ना का वीर शैववाद। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिएगा, तो ये जैसे कि हम पहले पढ़ कर आए हैं कि जो तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच में क्या संबंध थे, और इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवानन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अकक महादेवी और जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किया गया वीर शैव आंदोलन में स्पष्टता से ये सब दिखलाई देता है। और ये जो आंदोलन था, ये 12वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? ये कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। और वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में जो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। और इसके अलावा वो सभी प्रकार के जो कर्मकांड और मूर्ति पूजा के वो विरोधी थे। तो कुछ वीर शैवों के वचन यहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसे कि धनवान लोग शिव के मंदिर बनाते हैं कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं क्या बनाऊं, और मेरे टांगे भी ठीक नहीं है और शरीर स्थिर मंदिर है, और इसकी सिर्फ उसकी छत है। इस तरह की जो वचन है यहाँ पर दिए गए हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं महाराष्ट्र के संत। तो जो हमारा महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र में 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में बहुत सारे जो संत थे, वो संत कवि हुए थे। और जिनकी जो सरल मराठी भाषा में लिखे गए जो गीत थे, वो आज भी अच्छे खासे हैं और जनमन को प्रेरित करते हैं। और उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर। कौन? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकानाथ, तुकाराम तथा सूखाबाई। और जैसे स्त्री तथा चोखा मीठा का परिवार जो कि अस्पृश्य समझी जाने वाली जो महार जाति है, महार जाति के रूप में जाना जाता था। मतलब वो महार जाति का था। महार जाति ऐसी होती है कि वो लोग अस्पृश्य होते हैं, जो ऊंची जाति के जो लोग और ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उन्हें छूने से वो अपवित्र हो जाएंगे। इस तरह की परंपराएं थी। तो चोखा मीठा जो परिवार था वो महार जाति से था। तो भक्ति की यह जो क्षेत्रीय परंपरा, पंढरपुर में विट्ठल जो विष्णु का एक रूप है, और और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर है, संबंधित विचारों पर केंद्रित थी। और इन संत कवियों ने सभी प्रकार के जो कर्म कांडों
और पवित्रता के ढोंग और जन्म पर आधारित जो सामाजिक अंतरों का विरोध किया था। और यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी, ये जो संत थे इन्होंने ठुकरा दिया था, ये जो महाराष्ट्र के संत थे। और किसी भी व्यक्ति की तरह रोटी रोजी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताना, इन्होंने ये जो संत थे इन्होंने अधिक पसंद किया था। इसे अधिक महत्व दिया था और इन्होंने इस पर ही बल दिया था कि जो असली भक्ति है वो दूसरों के दुखों को बांटने, मतलब दुखों को बांटना या उनके दुखों को लेने में है। और इसमें एक मानवतावादी विचार जो था उसका भी उद्भव हुआ था। जैसे कि एक सुप्रसिद्ध जो गुजराती संत थे, नरसिंह मेहता। कौन थे? नरसिंह मेहता थे। उन्होंने कहा था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जन रे। क्या कहा था? वैष्णव जन जन तो तेने कहिए, पीर पराई जन रे। और एक सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह करता हुआ एक तुकाराम का एक अभंग है जो कि मराठी का भक्ति गीत है, जिसके यहाँ पर लिखा है कि जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ रहता है। इस तरह का एक भक्ति गीत यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं। नाथपंथी, सिद्ध और योगी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो पढ़ते अपने टॉपिक को। तो इस काल में, ये जो काल था इसमें बहुत सारे धार्मिक समूह उभरे और जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का भी सहारा लेकर जो रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड और जो अन्य जो बनावटी पहलुओं और तथा जो सामाजिक व्यवस्था की इन्होंने आलोचना की थी। तो कौन थे वो थे नाथपंथी, सिद्धाचार और योगीजन। ये जो थे इन लोगों ने जो रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड और जो अन्य जो बनावटी पहलू जो थे जो कि समाज व्यवस्था की आलोचना की थी इन्होंने। ये थे नाथपंथी, सिद्धाचार और योगीजन। ये थे, इन्हीं लोगों ने इन सभी की आलोचना की थी और उन्होंने संसार का जो परित्याग करने का समर्थन किया था इन लोगों ने। और उनके विचार से निराकार परम सत्य और चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति का भी ये मोक्ष मार्ग है। और इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी जो क्रियाओं के माध्यम से मन एवं जो शरीर है उसको कठोर परीक्षण देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। मतलब इन सभी आवश्यकता पर इन लोगों ने बल दिया था। और ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जो जातियां थी उनमें बहुत ज्यादा ये लोकप्रिय हुआ था। और जिनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने जो भक्ति मार्ग के धर्म के आधार धर्म के लिए आधार तैयार किया था। जो इन्होंने जो धार्मिक जो रूढ़िवादी धार्मिक की आलोचना की थी, जो जिससे इनके भक्ति मार्गीय धर्म के लिए इनका आधार तैयार किया और जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बना था। और जैसे कि आप यहाँ पर ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में बहुत सारे तशरीफी हैं जो कि आग जलाकर आसपास आसपास बैठे हुए हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस्लाम और सूफी मत। देखिए, जो संत और सूफी थे इनमें बहुत सारी, मतलब बहुत ही अधिक समानताएं थी। और यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि आपस में कई सारे विचारों का इनमें आदान प्रदान भी किया था इन सूफी और संतों ने। जो सूफी संत थे इन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया था और उन्होंने उन विचारों को अपनाया भी था। तो सूफी जो थे, सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे और वो धर्म की जो आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति जो प्रेम और भक्ति तथा जो सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर उन्होंने बल दिया था और इसी पर वो बल देते थे। और इस्लाम ने एक एक ईश्वरवाद यानी कि अल्लाह के प्रति जो पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया था। और उन्होंने जो मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया और उपासना पद्धति को सामूहिक प्रार्थना जो नमाज के रूप में देकर उन्होंने काफी उसे सरल बना दिया था। और उस साथ ही जो मुस्लिम विद्वान जिन्हें उलेमा कहा गया था, उन्होंने शरीयत नाम से एक जो धार्मिक कानून था वो मुसलमानों के लिए बना दिया था। और सूफी लोगों ने जो मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित जो विशुद्ध कर्मकांड और जो आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। और वो ईश्वर के साथ ठीक इस प्रकार जुड़ना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए
किए बिना अपनी जो प्रेम मत के साथ जुड़े रहना चाहता है। और जो संत कवियों की तरह जो सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया करते थे और इसके लिए वे काव्य की रचना किया करते थे। और गद्य में एक विस्तृत साहित्यिक और कई कहानी किस्से इन जो सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। और मध्य एशिया के जो महान सूफी संतों में गजाली, रूमी, सादी के नाम जो थे वो उल्लेखनीय हैं। और जो नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि जो दुनिया है, दुनिया के प्रति एक अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। और उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र मतलब नाम को जपना और चिंतन समा मतलब गाना, रक्स मतलब नृत्य और नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए परीक्षण की विस्तृत रिक्तियों का इन्होंने विकास किया था। और इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियों और सिलसिले का प्रादुर्भाव हुआ और इनमें हर एक सिलसिला निर्देश व धार्मिक क्रिया का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाता था। जैसे कि यहाँ पर आप ये चित्र देख रहे हैं जिसमें आनंदित सूफी दिख रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं। तो जो मध्य एशिया था, मध्य एशिया में 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन यहाँ पर आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। और जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय भी मजबूत हो गई थी कि जब हमारा जो उपमहाद्वीप था इसमें सर्वत्र जो बड़े बड़े सूफी केंद्र विकसित होने लगे थे। और जो चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। और इसमें औलिया जो थे, औलियाओं की भी एक लंबी परंपरा थी। जैसे कि जो अजमेर अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और पंजाब के बाबा फरीद, और दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसोद राज, ये थे। तो सूफी संतों ने जो अपने खाने खानाओं में विशेष बैठकों का ये सूफी संत जो थे आयोजन करते थे। और जहाँ जो सभी प्रकार के जो भक्तगण और जिनमें शाही घराने के लोग और जो अभिजात थे और जो आम लोग भी इनमें शामिल होते थे। जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हैं, कुरान की जो पांडुलिपि है, कुरान शरीफ से लिया गया एक पृष्ठ है। और जो परावर्ती 15वीं शताब्दी का ये है। और जो खाना खाता खानकाह खानकाह एक सूफी संस्था थी जहाँ सूफी संत आकर रहते भी थे। तो जो खानकाह की जो विशेष बैठकें होती थी, इनमें जो सभी प्रकार के जो भक्तगण और साई घराने के आदि जो लोग आते थे। तो ये खानकाहों में ये जो लोग आते थे, ये वे आध्यात्मिक आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे और अपनी जो दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे। अथवा जो संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे ये लोग जो आते थे। और अक्सर लोग समझते थे कि जो सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्ति होती है, जो जिससे कि इन लोगों की जो परेशानी है और बीमारी है इससे छुटकारा मिल सकता है। इसलिए वो समझते कि थे कि जो सूफी हैं, सूफी संतन के पास एक ऐसी शक्ति जिनसे ये इन सभी चीजों को से छुटकारा, अपनी परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो जो सूफी संत की जो दरगाह, जो कि एक तीर्थ स्थल था उनका, बना दिया जाता था। और जहाँ सभी मान धर्म के जो लोग थे वो हजारों संख्या में इकट्ठा होते थे। जैसे कि यहाँ पर आप एक सूफी दरगाह को देख रहे हैं, यहाँ पर एक सूफी दरगाह का चित्र है। तो नेक्स्ट है हमारा मालिक प्रभु की खोज। तो जो जलालुद्दीन रूमी जो 13वीं शताब्दी के एक महानी सूफी शायर थे, वे ईरान के रहने वाले थे। और उन्होंने फारसी में काव्य की रचना भी की थी। और उनकी एक कृति का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, और मैं हिंदू मंदिरों में गया वह वहां पर भी नहीं था, और ना तो ऊंचाइयों पर मिला, और मक्के काबा में भी गया वहां पर भी नहीं था। और वह वह मेरे दिल में था, क्योंकि मैंने अपने दिल में जाकर देखा तो वह उसी जगह था और मैंने उसे कहीं नहीं पाया। इस तरह की एक कीर्ति है जो कि किसकी है, जलालुद्दीन रूमी की, जो कि 13वीं शताब्दी के एक महान सूफी शायर थे। तो आगे पढ़ते हैं। तो जो उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो जो 13वीं शताब्दी के बाद जो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आ गई थी। तो यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम
ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की जो भिन्न भिन्न धाराओं ने, जो नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया था। तो जैसे कि हमने देखा कि जो नए नगर और जो राज्य का उद्भव होने लगा था, बड़े बड़े राज्यों थे अस्तित्व में आने लगे थे, उनका उदय होने लगा था। तो जो लोग थे अपनी नए नए विकास जो थे, नए नए व्यापारिक काम के लिए और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। और ऐसे लोग विशेष रूप से जो शिल्प, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन संतों के विचार सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर उनका वो प्रचार करते थे। और उनमें से कबीर, बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण जो रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार किया था। और तुलसीदास, सूरदास जैसे भी कुछ जो अन्य संत थे, उन्होंने उस समय विज्ञान विश्वास तथा जो पत्तियों को स्वीकार करते हुए उन सब की पहुंच में लाने का उन्होंने प्रयत्न किया था। और तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया था, जो कि अवधि में लिखी गई जो तुलसीदास की जो रचना थी रामचरितमानस, और उनकी जो भक्ति भाव की अभिव्यक्त अभिव्यक्त और साहित्य कृति दोनों की ही दृष्टि से उनकी महत्वपूर्ण थी। और जो अवधि जो कि पूर्व उत्तर देश की बोली है, अवधि। तो जो सूरदास जो कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये चित्र देख रहे हैं, ये जो चित्र है, ये चित्र चैतन्यवाद की जो 16वीं शताब्दी के बंगाल में एक भक्ति संत है, इन्होंने राधा कृष्ण के प्रति जो निष्कम भक्ति भाव का उपदेश दिया था, और उनका एक नाचते गाते हुए उनका एक चित्र है। तो जो सूरदास थे, सूरदास जो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, और उनकी जो रचनाएं थी सूर सागर और सूर सरावली, साहित्य में लहरी में संग्रहित थी। ये जो इनकी रचनाएं थी, और वे उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती थी सूरदास के। और असम के शंकर देव जो कि परावर्ती पर 15वीं शताब्दी के थे, जो इनके समकालीन थे, किनके समकालीन थे, सूरदास के। और इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया था, और उन्होंने अश्वमेध जो भाषा थी उसमें कविता, नाटक लिखे थे। और उन्होंने नामघर, कविता और जो कविता का पाठ करना और प्रार्थना गृह उसकी स्थापना की, उसे स्थापित करने की जो पद्धति उन्होंने चलाई थी, जो आज तक चल रही है। और जैसे कि आप ये मैप देखेंगे, इस मैप में मुख्य जो भक्ति जो संत है तथा उनसे जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं, वो यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे कि बाबा गुरु नानक से जो पंजाब, लाहौर आदि जो उनसे जुड़ा हुआ क्षेत्र था, और शंकर देव जो कि आश्रम के थे, और कबीर, सूरदास जो कि अवध में थे, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, और रामदास, और हमारा नामदेव, एकानाथ, तुकाराम, ये सभी जो महाराष्ट्र के थे, जो कि महार जाति से संबंधित थे। और हमारे बसवान जो कि आंध्र प्रदेश के थे। तो आगे चलते हैं। तो इस परंपरा में जो दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे जो संत भी इसमें शामिल थे। और जो मीराबाई थे वो एक राजकुमारी थी, जिनका जो विवाह था वो 16वीं शताब्दी में जो मेवाड़ है, मेवाड़ के एक राजशाही जो घराना था उसमें हुआ था। और मीराबाई और रविदास जो कि ऐसी अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी वो बन गई थी, और वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। और उन्होंने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त भी किया था। और उनके गीतों में उच्च जातियों की रीति रिवाज और जो नियम है उनका खुले रूप से चुनौती और उनका खुले रूप से विरोध है। और ये जो गीत है, ये गीत राजस्थान और गुजरात की के जो जनसाधारण में बहुत ज्यादा ये लोकप्रिय हैं। और इन संतों में अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह रहा कि जो इनकी जो कृतियां थी क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी। इनकी जो क्षेत्रीय भाषा थी उनमें इन्होंने अपनी जो कीर्ति थी उन्हें रची थी। इसी वजह से इन्हें पढ़ना या गाया जाना आसानी से हो सकता था। तो इसलिए ये बहुत ही लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। और प्राय इन गीतों के प्रसारण में निर्धन निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही थी। और प्रशासन की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग जो अक्सर अपने अनुभव को भी जोड़ते थे। और इस तरह आज मिलने वाली जो गीत संतों की रचना
तो है ही, और साथ ही उनकी जो पीढ़ियों के जो लोक की रचना भी मानी जा सकती है, जो उन्हें गाया करते थे। और वो हमारी जीती जागती जन संस्कृति है उसका भी अंग बन गया था। और जैसे कि आप यहाँ पर एक कीर्ति देख रहे हैं, जो कि राणा के राजमहल से परे, जो कि मीराबाई द्वारा रचित है, जो कि लोक लज्जा कुलार मर्जाद जग माँ चेक चेकना रखियारी, इस तरह से एक मीराबाई की एक रचित जो है रचना है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है कबीर नजदीक से एक नजर। देखिए, जो कबीर थे वो संभवित 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुए थे, और वो एक बहुत ही अधिक प्रभावशाली संत थे। तो जो कबीर थे उनका जो पालन पोषण था वो बनारस में हुआ, और उसके आसपास की जो मुसलमान जो जुलाई यानी जो बुनकर परिवार में हुआ था, जो कि इनका जो पालन पोषण हुआ था कबीर का। और उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत ही जो कम विश्वसनीय जानकारी कबीर के जीवन के बारे में मिलती है, और उनके विचारों की जानकारी उनके जो सखियों और जो पद की जो विशाल संग्रह है उनसे मिलती है। और जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो रचनाएं तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु जो भजन गायक द्वारा ये गाए जाते थे। और इनमें से कुछ जो भजन थे वो गुरु ग्रंथ साहिब और पंचवड़ी और जो बीजक जो संग्रह है संग्रहित हैं, उनमें वे सुरक्षित संग्रहित हैं। और जैसे कि यहाँ पर आपको एक रचना दिख रही है, जो कबीर की रचना है, जिसका नाम है सच्चे प्रभु की खोज में। इसमें लिखा है कि अल्लाह राम जियो तेरे नाई बंदे ऊपर मिहिर करो साई, इस तरह की एक ये रचना है। और जैसे कि इस चित्र में आपको कबीर करघे का काम करते हुए दिख रहे हैं, इस तरह उनके यहाँ पर उनके पास उनके एक अनुयायी भी बैठे हुए हैं। तो जो कबीर के जो उपदेश थे वो मुख्य रूप से धार्मिक परंपराओं की जो पूर्ण प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे, और उनके उपदेश में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की बाहर आडंबरपूर्ण जो पूजा के सभी रूपों को का मजाक उड़ाया गया है। और इनकी जो काव्य की भाषा बोलचाल की जो भाषा थी वो हिंदी थी, जो कि आम आदमियों द्वारा जो आसानी से समझी जा सकती थी। और उन्होंने कभी कभी जो रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया था, जिसे समझ पाना कठिन होता है। देखिएगा, जो कबीर थे, कबीर ने निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने उपदेश दिया था कि जो भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी जो मुक्ति है उसे हासिल किया जा सकता है। और हिंदू तथा जो मुसलमान दोनों लोग जो थे उनके अनुयायी हो गए थे। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, बाबा गुरु नानक नजदीक से एक नजर। ठीक है, जो कबीर की अपेक्षा जो बाबा गुरु नानक थे, जिन्होंने 1469 से 1539 के बीच ये रहे थे, तो के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। जो बाबा गुरु नानक और उन्होंने तलवंडी पाकिस्तान में साहब, जो कि पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले जो बाबा गुरु नानक ने करतापुर, जो कि रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक एक केंद्र स्थापित करने से पहले उन्होंने बहुत सारी जो यात्राएं थी वो की थी। उन्होंने अपने कई अनुयायी के लिए करतापुर में एक नियमित उपासना की पद्धति भी अपनाई थी, और जिसके अंतर्गत उनके जो शब्दों मतलब भजनों को गाया जाता था। और उनके अनुयायी जो थे अपने पहले धर्म में जाते अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करते, और एक सांझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे। और इसे क्या कहा जाता था, इसे लंगर कहा जाता था। और बाबा गुरु नानक ने उपासना और जो धार्मिक कार्य के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया, और आज इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक चित्र है जिसमें धार्मिक महानुभव वो की चर्चा करते हुए जो बाबा गुरु नानक हैं वो दिख रहे हैं, उनके साथ एक युवक भी है, जैसे कि ये दिख रहा है। तो 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व जो बाबा गुरु नानक थे, उन्होंने अपने अनुयायी जो थे, उनके जो अनुयायी थे उनमें से एक अनुयायी को उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था, और इनका नाम था लहणा लहणा था। लेकिन ये जो लहणा थे ये गुरु अंगद के नाम से जाने जाने लगे। और गुरु अंगद का महत्व था कि जो गुरु अंगद जो कि बाबा गुरु नानक के अंग माने गए थे। गुरु अंगद मतलब जो बाबा गुरु नानक है उनके अंग। और गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की जो रचनाएं थी उनका संग्रह किया था,
और उस संग्रह में अपनी जो कीर्ति थी उसे भी जोड़ा था। और संग्रह की एक जो नई गुरुमुख लिपि में, जो एक नई लिपि थी, गुरुमुखी लिपि में लिखा गया था ये जो संग्रह था। और जो गुरु अंगद के तीनों उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी थी, और इन सभी का संग्रह हुआ था। संग्रह जो था वो जो गुरु अर्जुन थे उन्होंने 1604 में किया था। और इस संग्रह में जो शेख फरीद और संत कबीर जो थे, और भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे जो सूफी संत थे, और संतों की जो गुरुओं की जो वाणी इसमें जोड़ी गई थी। और 1706 में इस संग्रह को जो गुरु तेग बहादुर के जो पुत्र वो और उनके जो उत्तराधिकारी थे गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया था। और आज इस संग्रह को जो सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में इसे जाना जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब की एक पांडुलिपि का एक आरंभिक पृष्ठ यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो 16वीं शताब्दी में जो बाबा गुरु नानक के जो उत्तराधिकारियों में अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ था। और ये जो अनुयायी थे ये बहुत सारी जातियों के थे, परंतु इसमें एक व्यापारी, कृषक और शिल्पकार जाति के ज्यादा थे। और इसकी ये वजह थी कि जो गुरु नानक थे, बाबा गुरु नानक थे, इस पर जोर दिया करते थे कि जो उनके अनुयायी हो, उनके अनुयायी क्या हो, गृहस्थ हो, उपयोगी हो, व उत्पादक जो पेशा है उससे जुड़े हो। और अनुयायियों से भी ये आशा की जाती थी कि वो नए समुदाय जो है, वो नए समुदाय के जो सामान्य कोष में योगदान दे। और 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक से केंद्रीय गुरु द्वारा हरमंद साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास जो रामदासपुर, जो कि अब अमृतसर के रूप में वो विकसित होने लगा था, जो कि अब अमृतसर के रूप में जाना जाता है। क्या था? रामदासपुर, जो कि अमृतसर का पुराना नाम था। तो प्रशासन में ये जो वस्तु थी ये स्वरत्त थी। और आधुनिक इतिहासकार के इस युग में जो सिख समुदाय के को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। और जो मुगल सम्राट थे जहांगीर, जहांगीर जो इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानते थे, तो उन्होंने 1606 में जो गुरु अर्जुन थे उन्हें मृत्युदंड देने का आदेश दिया था। और 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का यहीं से राजनीतिकरण शुरू हो गया था, और जिसके दुर्गम परिणाम हुए। और जो 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा जो संस्था, जो कि खालसा पंथ के नाम से जानी जाती है, उसका निर्माण किया था। और जो खालसा पंथ के नाम से जाने वाला है, सिखों का एक समुदाय था, वो राजनीतिक सत्ता बन गया है। और 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने जो सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया था। और शुरू से ही जो बाबा गुरु नानक के विचार का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। और उन्होंने जो एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्त के लिए कोई मायने नहीं रखता है। और उनके लिए जो मुक्ति निष्कर्ष या आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि जो सकेले जीवन व्यतीत करने के साथ साथ जो सामाजिक प्रतिबद्ध की निरंतर कोशिश में निहित थी। और उनके उपदेश के जो सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया था। क्या का? नाम, दान, स्नान। मतलब स्नान से नाम से उनका तात्पर्य था। और सही नाम से उनका तात्पर्य था कि सही उपासना। और दान का तात्पर्य था, जो दान था, दान का तात्पर्य था कि दूसरों का भला करना। और स्नान का तात्पर्य था कि आचार विचार की पवित्रता। और आज उनके जो उपदेश है, उनके उपदेश का नाम जपना, कीर्तन करना, वन छकना के रूप में याद किया जाता है। और वो अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना और ईमानदारी, पूर्ण निर्भय और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि जो दूसरों की मदद को महत्व को रेखांकित करता है, जो कि संसाधनों का मिल बांट कर प्रयोग करना। और इस तरह जो बाबा गुरु नानक के समानता के विचार के सामाजिक राजनीति मायने थे। और शायद इसी बात से जो हम बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायी और जो अनुयायी की जो इतिहास और कबीर, रविदास, दादू जैसे संत और उनके अनुयायी के इतिहास में फर्क को समझने में हमें इनसे मदद मिलती है। और जिनके जो विचार थे, जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचार के काफी करीब थे। तो अपना लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं, जो कि मार्टिन लूथर, जो कि धर्म सुधार आंदोलन था। ये जो 16वीं सदी का समय यूरोप में एक धार्मिक अंतक्षेप, यानी कि धार्मिक में उथल पुथल का काल था। और तो जब ईसाइयों के धर्म में अनेक परिवर्तन हुए थे, और जिन्हें लाने वाले जो महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर।
जिनका जन्म 1483 में और मृत्यु 1546 में हुई थी। तो लूथर ने यह महसूस किया था कि जो रोमन के जो कैथोलिक चर्च के जो अनेक आचार व्यवहार जो बाइबल की सुरक्षा के विरुद्ध जाते हैं, और लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा का प्रयोग को प्रोत्साहन दिया, और बाइबिल का जो अनुवाद था वो जर्मन भाषा में उन्होंने करवाया था। और वो दंड मोचन की उस प्रथा का घोर विरोध करते थे जिसके अंतर्गत पाप कर्म को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था, और छापे खाने की बढ़ते हुए प्रयोग से उसकी जो रचना का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ था, और जो अनेक प्रतिष्ठित ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव जो था वो लूथर की शिक्षा में ही खोजते हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा और वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और मिलते हैं तब तक के लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।